जय श्री सीताराम। जय श्री राम जीने की एक कला है, जिसने सीख लिया उसका भला है। कण कण में है राम, सर्वव्यापी हैं, कर्मों का दंड यही मिलेगा, समझ ले जो पापी हैं। राम नाम बस एक धारा, उतरे बहु सिंधु को पारा। न सुख है न दुख है, न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती किया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत के तो अच्छाई नहीं देखता। नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता है। कोई भी चीज़ हो सोच समझ के करनी चाहिए। घमंड आ जाए तो शमशान घाट का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े होंगे। घमंड टूट जाएगा। पैसों का नियम जान लीजिए। नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह तक खुश रखेगी, नया फ़ोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा, नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनानी आपको ज़िंदगी भर बना ली जिसने और बनानी चाहिए, वो आपको ज़िंदगी भर खुश रखेगी। और कुछ मैं कहूँ कि मौत का डर उनको लगता है जिनके कर्मों में दाग है। मौत का डर उनको लगता है जिनके जीवन में दाग है। हम तो महाकाल के भक्त हैं, हमारे तो खून में भी आग है। न पैसा लगता है न खर्चा लगता, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, राम राम बोलियो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ सुविचार हैं। अहम से ऊंचा आसमान नहीं, स्वयं को पहचानने से ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। मित्र सुख में हो तो बुलावे के बिना न जाना, और यदि दुख में हो तो बुलावे की प्रतीक्षा न करना। सबसे उत्तम दवा मुस्कान, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे बड़ा कवच धैर्य, और सबसे बड़ी सुरक्षा विश्वास होती है। आप जब भी किसी की सहायता करने की स्थिति में हो तो ज़रूर करें, क्योंकि ईश्वर आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो पिता के चरण स्पर्श करते हैं वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता, और जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी संवेदनहीन नहीं होता। रात ख्वाब नहीं बदलता है, रात ख्वाब नहीं बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। हम बहुत हंसते थे, ज़िंदगी ने आज रोना सिखा दिया। सबके साथ बैठना अच्छा लगता था, आज अकेला रहना सिखा दिया। बातें करने का शौक़ तो बहुत था, पर ज़िंदगी ने आज चुप रहना सिखा दिया। एक सर जी थे, पप्पू सर जी। लोग हिंदी या इंग्लिश में ही बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं। टीचर बोला एक बच्चा था, पप्पू नाम था। पप्पू ने सर जी से पूछा, सर जी लोग हिंदी या इंग्लिश में ही बात करते हैं, मैथ्स में क्यों नहीं। टीचर बोला, ज़्यादा 3 5 ना कर, 9 2 11 हो जा, वरना 5 7 खींच के दूंगा, 6 के 36 नज़र आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। पप्पू बोला, बस सर हिंदी और इंग्लिश ही ठीक है, मैथ्स वाकई खौफनाक सब्जेक्ट है। और बता दूं, ठंड बढ़ रही है, अब स्नान के 4 प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंकड़ी स्नान, इस स्नान में पानी की बूंदों को अपने ऊपर छिड़कते हुए मुंह धोया जा सकता है। और नंबर 2 नल नमस्कार स्नान, इसमें आप नल को नमस्ते कर लें, स्नान माना जाएगा। और नंबर 3 जल स्मरण स्नान, यह उच्च कोटि का स्नान है। इसको रजाई के अंदर रहते हुए पानी से नहाने को याद कर लो, नहाया हुआ माना जाएगा। और नंबर 4 स्पर्शानुभूति स्नान, इस स्नान में नहाए हुए व्यक्ति को छूकर तम स्नानम मम स्नानम कहते हुए स्नान माना जाएगा, कह देने से ही स्नान माना जाएगा। और कहूँ तो ब्राह्मण हिंदुत्व की आत्मा है, क्षत्रिय हिंदुत्व का शान है, वैश्य हिंदुत्व का वैभव है, दलित हिंदुत्व का स्वाभिमान है। जय श्री राम, जय दादा परशुराम। न तकलीफें न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहेगा सीने में।
और एक बात बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसी में। 5 साल का बच्चा बोलता है कि माँ प्यार और लव में क्या फ़र्क है। तो माँ कहती है मैं तुमसे जो करती हूँ वो प्यार है और तुम जिससे करोगे वो लव होगा। माँ बोलती है बेटा वादा करो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। बच्चा बोलता है वादा रहा माँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। 15 साल के बाद लड़की मैं तुम्हारे लिए अपना घर माँ बाप सब कुछ छोड़कर आई हूँ। प्रेमी प्रॉमिस करो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। लड़का प्रॉमिस कभी नहीं, लड़का बोला कभी नहीं। प्रॉमिस कर दिया, सब ठीक था। फिर एक दिन डॉक्टर बोला तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी दोनों की किडनी फेल हो गई है। एक दिन हुआ कि लड़के की माँ और उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। लेकर गया डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर बोला तुम्हारी माँ और पत्नी दोनों की किडनी फेल हो गई है, आपको किसी एक की को किडनी डोनेट करनी होगी और एक साथ छोड़ना होगा। कुछ समय बाद माँ ठीक हो गई। तो डॉक्टर से पूछी माँ, बोली कि डॉक्टर मुझे किडनी किसने दे दी। डॉक्टर बोला आपके बेटे ने। और गर्ल लड़की भी सही है। लड़की ने डॉक्टर से पूछा मुझे किडनी किसने दी। तो डॉक्टर बोला आपके पति ने। बोला फिर डॉक्टर बोले कि वो लड़का मर गया। डॉक्टर बोला ये चिट्ठी आपके लिए आपके बेटे ने छोड़ी है। लड़का एक चिट्ठी भी लिख कर गया था। उसमें लिखा था माँ मुझे माफ़ कर देना, तूने मुझे ज़िंदगी दी है तो मैं तुझे कैसे कुछ होने देता। वो लड़की मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, उसको कैसे कुछ होने देता। माँ तुझे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता, और उस लड़की को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मैंने आप दोनों से किया वादा पूरा किया। लव मैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी देकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। प्यार माँ जब भी तू आएगी मेरी कब्र पर मेरा हाल जानने, तो अंदर से एक ही आवाज़ आएगी आज भी तेरा प्यार जिंदा है। अब मेरी विनती है माँ कि बस एक उपकार कर देना, जो लिखे माँ उसकी झोली खुशियों से भर देना। वो भी नए साल में। घर से दरवाज़ा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। छोटे छोटे विचार बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज के डेट में कुछ लोगों की रात इस फिक्र में गुजरती है कि किससे क्या झूठ बोलना है मुझे। कुछ इस तरह से गिरने गिराने का चलन आम हो गया है कि जमीर गिरे या रुपया कोई आवाज़ नहीं आती है। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ज्ञान की बात है। और चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका नहीं है वो आपका कभी भी नहीं होगा। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहन करनी पड़ती है।